त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें क्या होता है कि इसमें हम समकोण त्रिभुज पे बात करते हैं। अब ये हमारा समकोण त्रिभुज है, इसमें हमको निकालना होता है जैसे कि tan a का मान निकालना है। तो tan a का क्या मान होगा? tan a मतलब कि एंगल ए का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो इसकी वजह से समकोण त्रिभुज है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है तथा उससे सटी हुई भुजा आधार होती है, और जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है वो कड़ होती है। मान लो हमें निकालना है साइन ए का मान, साइन ए। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? हमको मालूम ही नहीं कि साइन ए इज इक्वल टू होता क्या है। तो उसके लिए एक फार्मूला ऐसे सब लोग एडजस्ट करते हैं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होता है प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ए का मतलब होता है पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी का मतलब होता है बेस, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, इस एच का मतलब भी होता है हाइपोटेनस, इसका मतलब बेस होगा। तो साइन ए का मान निकालना, तो इसका जो फर्स्ट है उसको हम मैटर करेंगे साइन से, ये साइन का हो गया। फिर दूसरा जो होगा वो कॉस का होगा, तीसरा सेक का होगा। तो इस हिसाब से साइन ए इज इक्वल टू लंब बटा कड़, कॉस ए इज इक्वल टू आधार बटे कड़, tan a इज इक्वल टू लंब बटे आधार। एंड इसी का एकदम विपरीत हो जाता है से कॉट सेक कोसेक का। कॉट ए इज इक्वल टू, कॉट ए इज इक्वल टू हमारा हो जा रहा है, इसका उल्टा कर दो, आधार बटे लंब। सेक ए इज इक्वल टू हो रहा है कड़ बटे आधार। एंड कोसेक ए इज इक्वल टू कड़ बटे लंब। ये हमारा पूरा एंगल निकालने के लिए पूरा सूत्र निकाल दिए हम। ऐसे हो जाएगा, अब क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर रहे हैं। यदि tan a इज इक्वल टू हमको दिया है 4/3, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसमें दिया है, देखो जैसे tan a इज इक्वल टू 4/3, तो लाल बटे कक्का बराबर tan का मान ये होता है, तो लंब बटे आधार। इसका एक हम वो बना लेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल हमारा है ए बी सी, ए बी सी। अब ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी वजह से बी जो होगा वो 90 अंश का होगा। 90 अंश के सामने वाली भुजा कड़ तथा सटी हुई आधार, और इसके लंबवत लंब होता है। तो tan इज इक्वल टू 4/3 दिया है, तो लंब बटे आधार, तो यल इज इक्वल टू हमारा 4 आ जा रहा है, एंड आधार इज इक्वल टू हमारा 3 आ जा रहा है। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन पाइथागोरस प्रमेय पर होता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कड़ पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर, कड़ पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसका फार्मूला ये होता है
के स्क्वायर इज इक्वल टू यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या तो इसको फूल में लिख देते हैं, कड़ पे बना वर्ग, लंब पे बना वर्ग प्लस आधार पे बना वर्ग। अब आ गया ना फार्मूला, कड़ पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब कड़ तो हमको यहाँ से मालूम नहीं है, लंब इज इक्वल टू 4 एंड आधार इज इक्वल टू 3 है। कड़ का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का मान हमको दिया है 4 का स्क्वायर प्लस आधार का मान हमको दिया है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। कड़ का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 चौका 16 हो जाएगा प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा। कड़ का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। कड़ इज इक्वल टू 25 अंडर रूट में अब हो जाएगा। कड़ बराबर हमारा हो गया 5, के का मान हमारा आ गया 5। अब ये भी आ गया हमारा 5। अब इसी हिसाब से पूरा हम निकाल लेंगे। साइन ए का मान, साइन ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा लंब बटे कड़। साइन ए ये वाली ले रहे हैं हम, मान लेंगे ये साइन ए, इसको थीटा मान लेंगे तो इसके हिसाब से लंब ये हो जाएगा, कड़ ये हो जाएगा। लंब का मान हमको दिया है 4 एंड आधार का कड़ का मान कितना आया है 5 लिख देंगे। अब ये साइन ए का मान ज्ञात हो गया। अब कॉस का निकालेंगे, कॉस ए इज इक्वल टू आधार बटे कड़। आधार का मान हमारा आया है कितना 3, आया क्या दिया ही था 3, और कड़ हमारा निकाले हैं 5 आया है। साइन और कॉस का निकल गया, अब टेन का निकालेंगे। टेन का निकला ही था, कॉट का निकालेंगे। कॉट इज इक्वल टू आधार बटे लंब होता है, तो आधार का मान हमारा कितना है 3 और लंब का मान 4। अब सेक का निकालेंगे, सेक ए इज इक्वल टू कड़ बटे आधार। कड़ का मान हम निकाले हैं 5 और आधार का मान दिया है 3। एक लास्ट बचा है कोसेक का। कोसेक ए इज इक्वल टू कड़ बटे लंब। कड़ का मान निकाले हैं 5 एंड लंब का मान कितना है 4। ये रहा हमारा आंसर।